नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो अपनी माँ बाप की बातें सुनते हैं, जो वो कहते हैं हम वही करते हैं। जब हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हमारे साथ गलत होता है और यही धारणा हमारे दिमाग में बस जाती है बचपन से कि जब हम अपने बड़ों की बातों को मानेंगे तभी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। और एक समय ऐसा आता है जब हम अपने निर्णय लेना भूल जाते हैं। हम हर छोटी बड़ी चीज़, अपने जीवन के छोटे से बड़े से हर तरह के जो निर्णय होते हैं वो बड़ों से पूछ कर लेते हैं, चार लोगों से समझ कर लेते हैं। क्यों? ताकि गलती ना हो जाए। गलती हो गई तो पछतावा हमें करना पड़ेगा। शायद आप में से भी कई लोग ऐसा ही करते हैं। हर किसी के जीवन में एक ना एक समय ऐसा आता है जब हमारे जीवन में एक संत महापुरुष आ जाते हैं। हमें कई बार टीवी में देखने को मिल जाते हैं या अपने आसपास मिल जाते हैं। हम उनकी बातों को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं और उनकी बातों को हम मानने लगते हैं। वो हमें दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और हमें भी लगने लगता है कि शायद हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है और जो वो कह रहे हैं हमें करने के लिए वो पूरी तरीके से सही है। उदाहरण के तौर पे समझे तो कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि सांसारिक जीवन जीना व्यर्थ है, आध्यात्मिक जीवन ही सच है। संसार के भोग विलास में हमेशा लीन नहीं रहना चाहिए। सांसारिक जीवन एक जाल है जिसमें इंसान फंसा हुआ है। दुनिया का हर इंसान कोई ना कोई काम में लगा हुआ है और उस काम के पीछे का कारण क्या है दोस्तों? कुछ लोग अपने माता पिता के लिए धन कमाने में लगे हैं, तो कुछ अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं। कुछ अपने बच्चों की चिंता में दिन रात काम करते रहते हैं, तो कोई कुछ अपने लिए करना चाहता है, तो कोई कुछ बड़ा नाम कमाना चाहता है। दोस्तों, आज की कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैंने अभी बताया है इन सब कामों में से आप भी कहीं ना एक काम तो कर ही रहे होंगे, कड़ी मेहनत तो कर ही रहे होंगे। और करें भी क्यों ना, क्योंकि हम जीवन में अकेले तो रहते नहीं। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब हमको कोई ऐसी सलाह देता है कि जो भी तुम काम कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं, ये व्यर्थ है, जब तुम मर जाओगे तो ये पैसा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये घर तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये जो परिवार के लोग हैं ये तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तो क्यों इतनी मेहनत करते हो? आपने ये सब बातें कहीं ना कहीं तो सुनी होगी और कभी ना कभी आपके मन में भी विचार आया होगा कि सही बात तो है, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब हमारे पास आखिर में कुछ बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जो एक महात्मा पुरुष की बातों में आ जाता है और उनके कहने पर चलना शुरू कर देता है। आखिर में उसके साथ क्या होता है, उसके जीवन में क्या बदलाव आ जाता है, वही हम आज जानेंगे इस कहानी में। कहीं वो बदलाव आपके जीवन में भी तो नहीं आया? अगर आप भी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं जो इस व्यक्ति को इस कहानी में पता चलेगी आगे चलकर, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। हो सकता है इसे सुनने के बाद में आपकी भी आंखें खुल जाएं। सच्चाई क्या है, सच्चा आध्यात्म क्या है, आखिर किसे पता है, इसे हम कैसे जानें? तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी सुनते सुनते कहीं आप कहानी में खो ना जाएं, इसीलिए अभी से आपको कहती हूँ, अगर आपको पसंद आती है कहानी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से नगर से, जहाँ पर महात्मा बुद्ध सभी नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि संसार एक माया जाल है, इसमें फंसो मत, इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठकर भी तुम जी सकते हो। जो इस संसार की मोह माया में फंस गया वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो अच्छे काम भी नहीं कर पाता, वो बुरे कर्मों में जुट जाता है। महात्मा बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो लोग आध्यात्म को छोड़कर सांसारिक जीवन में लीन हो जाते हैं उनके सामने दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाता है और वो अपने दुखों से निकलकर ही नहीं आ पाते। इसीलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध, ये सबको ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर्मों को करो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश देना समाप्त कर दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध ये सब संदेश दे रहे थे नगरवासियों को, तो उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति भी वहां पर मौजूद था, जो व्यापार करता था।
उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। महात्मा बुद्ध की बातों का उस व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। वह सोचने लगा कि अगर ये सब मोह माया है तो फिर व्यर्थ की मेहनत करना बेकार है। फालतू में अपना समय को नष्ट क्यों किया जाए, जब अंत में कुछ बचना ही नहीं है, जो अपना है ही नहीं, तो इसके पीछे क्यों भागा जाए। अब उस व्यक्ति का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था और उसको अपने सारे किए हुए काम व्यर्थ नजर आते थे। शायद आप लोग में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कड़ी मेहनत करते होंगे दिन रात और कई सालों से कर रहे हैं। उसके बाद भी कभी कभी आपको लगता होगा रात में सोने से पहले कि इतनी मेहनत करने पर भी मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे मिलना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आगे सुनते जाइए। देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब उस व्यापारी ने अपने काम के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया और इस वजह से उसका व्यापार धीरे धीरे चौपट होने लगा। और ये सब देख के उसके घर वाले बहुत चिंतित रहते थे। जब भी कोई उसका घर वाले उस व्यापारी से बात करने की कोशिश करते, उसे समझाने की कोशिश करते, तो वो एक ही बात कहता कि ये धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, ये सब तो मोह माया है, बेकार है। भले हम इतने सारे रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, मैं इतनी कड़ी मेहनत करके क्या करूंगा, आखिर में तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं बस इतना समझ चुका हूँ, अब जो होगा सब अच्छा ही होगा। और फिर अब समय आ गया जब वो धनी व्यापारी अपने नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। अब उसका धंधा पूरा चौपट हो चुका था। वो पूरी तरीके से निर्धन हो चुका था। 1 रुपया भी उसके पास नहीं बचा था कि वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। अब ऐसा समय आ चुका था जब उसकी पत्नी उस व्यापारी से कहती है, बाहर जाके कुछ तो काम करो, क्योंकि घर में एक अन्न का दाना नहीं है। अगर काम नहीं करोगे तो घर में खाना कैसे पकेगा। ये बात सुनते ही उस व्यापारी को धक्का सा लगा। उसे लगा अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया, सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया। अब मेरा परिवार भूखा है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तभी उसे याद आया, इस सब का कारण केवल एक ही है। मैं महात्मा बुद्ध की बातों में आ गया था, जिस वजह से मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना मैं उनकी बातों में आता, ना मैं अपने व्यापार पर ध्यान देना कम करता। इसी वजह से मेरा व्यापार चौपट हो गया। मैं तो यह सोचकर सांसारिक जीवन से दूर हो गया था कि अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होने के बजाय मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। फिर क्या था, व्यापारी तुरंत उठा और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि ये सब सवालों के जवाब अब महात्मा बुद्ध ही देंगे, क्योंकि उनके कहने पर ही मैंने सब काम छोड़ा था। अब आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो वही मेरी मदद करेंगे। अपनी बुरी हालत को लेकर वह महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए सीधे चला जाता है उनकी कुटिया में। जाते जाते उसके मन में केवल यही विचार आ रहे थे कि काश मैंने उनकी बातों को नहीं माना होता तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। जैसे ही वो उनकी कुटिया में पहुंचता है, जाते ही महात्मा बुद्ध के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि आपके वजह से मैं बर्बाद हो गया, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरा परिवार भूखा है। आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने किया, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जितनी मेहनत करके मैंने अपना व्यापार बड़ा किया था वो तो सब पूरा चौपट हो गया। महात्मा बुद्ध कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हारी क्या परेशानी है मुझे आराम से बैठकर बताओ। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो व्यापारी फिर गुस्से में कहता है, अब आपको क्यों समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो बर्बाद हो चुका, आपके पास तो सब कुछ है। आप जो लोगों को कहते हो लोग आपकी बात मान लेते हैं, आप महान बन जाते हो, लेकिन हमारा क्या, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम कई दिनों से भूखे लगते हो, आराम से बैठकर मेरी कुटिया में पहले खाना खाओ और फिर मेरे पास आना, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। व्यापारी को लगता है शायद महात्मा बुद्ध ठीक कह रहे हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो वह वहां पर खाना खाने बैठ जाता है। पेट भर के खाना खाता है। उसके बाद उसका मन थोड़ा शांत होता है। फिर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और पूरी अपनी आप बीती बता देता है। अब उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे थे
क्योंकि उसे बहुत दुख था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाथ जोड़कर व्यापारी महात्मा बुद्ध से रोते हुए कहता है, बुद्ध, आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, ये काम सब मोह माया है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको इस आध्यात्मिक जीवन से क्या मिलता है? हमें इस आध्यात्मिक जीवन से क्या लाभ मिलेगा? आपने कहा था कि सांसारिक जीवन को छोड़ दो, आध्यात्मिक जीवन को अपना लो, तुम्हें सुख ही सुख प्राप्त होगा। और मैंने आपकी बातों में आकर आध्यात्मिक जीवन अपनाया, अपना सारा काम छोड़ दिया, संसार की सारी चीजों को त्याग दिया। अब देखो, मैं केवल दुख ही भोग रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था वो भी सब खो बैठा हूँ। आपने मुझसे बाकी नगरवासियों से झूठ क्यों कहा? आपने ही मुझे अंधकार में ढकेल दिया। ये वास्तविकता नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अब मेरी एक और बात सुनना चाहते हो? तो व्यापारी कहता है, हाँ कहिए, इतनी बातें आपकी सुनी हैं, मानी हैं, तो एक और बात कह दीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी थी। वो कह रहा था, एक हाथी हवा में उड़ रहा था। उसने एक बड़ी मछली को अपने पैरों से जमीन पर चलते हुए देखा और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। तो व्यापारी अचंभित होकर कहता है, फिर क्या हुआ? तो महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? तो वह व्यापारी कहता है, बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता होगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आप झूठ तो बोलेंगे नहीं। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, मैंने जो भी कहा तुम मेरी बातों को मानते हो, लेकिन अपने दिमाग लगाकर सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तुमने कभी ऐसा देखा है अपनी आंखों से? हाथी को हवा में उड़ते हुए, मछली को जमीन पर चलते हुए? तो वो व्यापारी कहता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो तुम मेरी बातों को क्यों मान रहे हो? तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है? महात्मा बुद्ध फिर समझाते हुए उस व्यक्ति को कहते हैं, कभी भी जीवन में किसी की बातों को इतनी जल्दी अपने दिल पे मत लो, इतनी जल्दी उस बात को नहीं मानो। पहले खुद विचार करो, ध्यान से सोचो, उस बात में कितनी सच्चाई है। जो वो व्यक्ति कह रहा है, क्या वो सच है? आखिर वो कहना क्या चाहता है? अगर तुम्हें सामने वाले की बातों पे थोड़ा सा भी संदेह होता है कि ये बात कुछ सही नहीं लग रही है, तो तुरंत रुकाकर उस बात को समझो। हो सकता है सामने वाला कुछ और कहना चाहता हो और उसका अर्थ तुमने कुछ और निकाल लिया हो। कम से कम एक बार प्रश्न करके तो पूछना चाहिए, आखिर ये कैसे हो सकता है? और मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी बातों को हमेशा मानो। मैं लोगों को बहुत सारी बातें बताता हूँ, बहुत सारी चीजें करने के लिए कहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती कभी नहीं करता। सब लोगों के पास अपना अपना दिमाग होता है, वो उस चीज को समझते हैं। हर किसी का जीवन अलग होता है। मैं परेशानियों का हल बताता हूँ, लेकिन हर मनुष्य की परेशानी एक जैसी तो नहीं होती। अब व्यापारी कहता है, अच्छा तो ठीक है, आपने जो भी कहा मैं उसको नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो मेरी बात है वो पूरी सच है, लेकिन बात आधी है। पूरी बात यह है कि एक छोटा बच्चा खेल रहा था अपने खिलौने के साथ। उसके पास एक छोटा सा हाथी था, एक छोटी सी मछली थी और एक कुत्ता था। वो उस हाथी को अपने हाथ से हवा में उड़ा रहा था, उस मछली को जमीन पे चला रहा था और उस कुत्ते को एक लोटे के पानी में डुबो रहा था। क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? तो वो व्यापारी कहता है, हाँ हो सकता है। तो जब छोटे बच्चे का इस खेल को देखकर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था, तो एक खिलौने का हाथी तो हवा में उड़ सकता है। एक मछली पैर से जमीन पे चल रही थी,
तो हाँ, एक छोटा बच्चा अपने हाथ में एक खिलौने की मछली को जमीन पर चला सकता है, और एक कुत्ता पानी में डूबकर सांस ले रहा था, तो एक छोटा सा खिलौना पानी में डूबकर सांस ले सकता है। अब तुम क्या कहोगे, बात सच्ची है कि झूठी? अब व्यापारी को समझ आ गया था कि महात्मा बुद्ध मुझे क्या कह रहे थे, मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, लेकिन मैं कुछ और ही समझ बैठा। हाथी हवा में उड़ सकता है, महात्मा बुद्ध एक खिलौने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं एक असली की हाथी के बारे में सोच चुका था। तो महात्मा बुद्ध अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था, लेकिन हमारे सोचने की, विचार करने की जो शक्ति है वो अलग अलग है। महात्मा बुद्ध फिर उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता, गरीबी तुम्हें आगे जीने नहीं देगी। अगर तुम मेरी बात करो या मेरे साथ में रहने वाले भिक्षुओं की बात करो तो इनको ध्यान से देखो। जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो ये भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। इनको जो मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये भी कर्म तो कर ही रहे हैं। अगर ये भी एक जगह बैठे रहें और बोलें कि हम तो दिन भर ध्यान करते हैं, हम भिक्षु हैं, हमने आध्यात्म जीवन को ले रखा है, हम किसी के आगे भीख नहीं मांगेंगे, तो क्या ये जीवित रह पाएंगे? नहीं, इन्हें भी अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनो। ये भिक्षा जो इनको भिक्षुओं को मिलती है, कभी खाने के रूप में, कभी पैसों के रूप में, कभी कपड़ों के रूप में, ये कहाँ से आती है? तो दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? गरीबों के पास में चीजें कहाँ से आती हैं? तो आप यही कहेंगे जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता है, वो उनको दे देते हैं। तो उन अमीर लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? उन भिक्षुओं के पास में चीजें तभी आती हैं जब लोग अपनी आमदनी में से कुछ पैसा उनको देते हैं, कुछ पैसों का भोजन उन्हें देते हैं, कुछ पैसों के कपड़े उन्हें देते हैं। तो जो व्यक्ति दान कर रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है। उसी के बदले में उसको कुछ पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे वो दान कर देता है। तो काम तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो एक आम इंसान हो या अमीर इंसान हो। फिर व्यापारी महात्मा बुद्ध की बातों को काटते हुए कहता है कि आप ही तो कहते हैं कि इंसान की जो इच्छा है, कामना है, उसकी वासना, लालच, क्रोध, ये सभी मनुष्य के विकार हैं। इनसे उन्हें दूर रहना चाहिए, तभी वो आत्मज्ञानी बन सकता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ। अपने मन को, इंसान को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। फिर व्यापारी कहता है, अगर इंसान इन सब चीजों से दूर हो जाएगा तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? पैसों की जरूरत तो सबको पड़ती है, बिना पैसे के परिवार जीवन कैसे यापन हो पाएगा? तब महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि देखो बेटा, ये जो संसार होता है ये इन सब चीजों से नहीं चलता। ये सब चीजों से सांसारिक जीवन बिगड़ता है, इंसान बिगड़ता है। तुम्हें लगता है कि ये जो संसार है वो इच्छाओं से, पैसों से, कामना से, क्रोध से, इन सब से चलता है। नहीं, ये सब चीजें त्याग करने की है। इन सब चीजों को भी छोड़कर कोई भी इंसान इस संसार में बहुत धन कमा सकता है, मान कमा सकता है, सम्मान पा सकता है। क्योंकि एक किसान खेती करके पैसा कमाता है। अगर वो बुरी भावना से खेती करेगा तो उसका पैसा कभी नहीं फलेगा। एक व्यापारी व्यापार करके पैसा कमाता है, लेकिन अगर वो दूसरों का भी पैसा अपने पास रखेगा, मुनाफे में बहुत ज्यादा इजाफा करेगा, बुरी भावना से काम करेगा, तो उसका व्यापार भी चौपट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अपने रोजमर्रा के कामों को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को अपना लो। काम करते हुए भी अध्यात्म को आप जी सकते हो। जो भी काम आप करते हो, चाहे वो खेती का हो, व्यापार का हो, पढ़ने का हो, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी कार्य है उसको मन से करो, अच्छी इच्छा शक्ति से करो, अच्छी भावनाओं से करो, तो वो काम आपका आगे चल के सफल होगा। लेकिन आज के संसार में कई लोग ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं काम करने में,
लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहे कि उनका काम कितना सही है और कितना गलत। पैसा कमाने की इतनी धुन लगी हुई है कि वो ये नहीं देख पाते कि हमारा पैसा सही तरीके से हमारे पास आ रहा है या गलत तरीके से। केवल यही सही और गलत को पहचानने के लिए आध्यात्म जीवन से जुड़ना बहुत जरूरी है। तुमने भी अपना व्यापार इसलिए नहीं छोड़ा कि मैंने कहा था। तुम्हारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा था और तुम्हें लगा कि अगर मैं आध्यात्म से जुड़ जाऊंगा तो मेरा व्यापार अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक कहा ना मैंने? महात्मा बुद्ध कहते हैं। तो व्यापारी कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा था और मैं आपकी बातों को सुनकर ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि शायद मैं ये सब छोड़ दूंगा तो मेरा व्यापार अच्छा चलने लगेगा, जीवन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े ज्ञानी की बात को मान रहा हूँ। लेकिन मैं असली सच्चाई को पहचान नहीं पाया कि कर्म तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी भावनाओं के साथ करना पड़ेगा, तभी मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो व्यापारी कहता है महात्मा बुद्ध से, अगली बार से मैं कभी भी किसी की भी बातों को सुनकर किसी की बातों में नहीं आऊंगा। पहले सोच विचार करूंगा वो बातें मेरे लिए कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, उसी के बाद मैं कोई फैसला लूंगा। मैं ये नहीं कहता कि सामने वाला हमेशा गलत कहता है। हो सकता है वो अपने नजरिए से बिल्कुल सही हो, लेकिन उसका नजरिया मेरे जीवन के लिए सही ना हो। तो दोस्तों, आज की ये थी कहानी, जिससे हमने यही सीखा कि हमें कभी दूसरों की बातों में आकर कोई भी अपने जीवन का फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फैसला हमें अभी नहीं पता चलता कि सही है कि गलत। आगे चल के जब उसके परिणाम निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि वो फैसला कितना सही था और कितना गलत। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो अपने से उम्र के बड़े लोगों की बातों को मान जाते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है कि क्या वो सही है या गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें हमेशा गलत सलाह देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, हमने क्या चीज देखी है, वो सामने वाले को नहीं पता। अगर उसने आपका जीवन देखा भी है तो लेकिन उसे आपका भविष्य नहीं पता। ठीक ऐसा ही आजकल के बच्चों के साथ होता है। बच्चे कुछ पढ़ के कुछ और बनना चाहते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले उनको वो सलाह देते हैं जिससे उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। गलत कोई नहीं है, ना माँ बाप, ना परिवार वाले, और ना ही वो एक बच्चा जिसके मन में एक सपना है। लेकिन परिस्थिति अलग है। अपने विचार थोपने से पहले हमें सामने वाले की मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझना चाहिए, उसके बाद ही उसे सलाह देना चाहिए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको सलाह देता ही रहता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद सामने वाला सही कह रहा है, तो कुछ देर के लिए रुकना चाहिए, शांति से बैठकर सोचना चाहिए, क्या आपका मन, आपका दिल उस बात को मानने के लिए कहता है? अगर नहीं कहता तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि दूसरों को किया गया फैसला, दूसरों की बताई गई बातें हमेशा सही होती हैं आपके जीवन के लिए। जीवन आपका है, जीना आपको है, सपना आपका है, पूरा आपको करना है। वो कैसे करना है वो आप जानते हैं, ना कि सामने वाला। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी जिंदगी में आगे कभी भी फैसले लेते वक्त अपने बारे में जरूर सोचें। कभी भी दूसरों की बातों में आकर कोई भी फैसला ऐसा ना लें जो आगे चलकर गलत साबित हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर एक और हम कहानी को सुनेंगे और समझेंगे।